नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ूअ गुफ्तगू है जब बेटियां बेवा या तलाक याफ्ता हो जाएं तो वालिदैन को क्या करना चाहिए। इस्लाम में ये है कि जब बेटी बेवा या तलाक याफ्ता हो जाए तो सबसे पहले उसकी शादी करनी चाहिए, उसको घर बैठा कर नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में मर्द चाहे खुद शादीशुदा हो या कवारा हो, वो हर सूरत में प्रेफर करता है कवारी लड़की से शादी करना। लेकिन मैं उन तमाम मर्दों से पूछना चाहती हूँ, उन तमाम मर्दों से कहना चाहती हूँ, क्या आपने नहीं देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कितनी तलाक याफ्ता और कितनी बेवा ख़वातीन आई। सिर्फ एक अम्मी आयशा कवारी थी, उनके अलावा तमाम ख़वातीन बेवा या तलाक याफ्ता थी। क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और अहमियत नहीं जानते? जब वो बेवा और तलाक याफ्ता से शादी कर सकते हैं तो हमारा आज का मर्द क्यों नहीं। आप सबसे हज़रत हफ्सा का निकाह किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, तमाम वाक़या शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जितनी भी ख़वातीन आई उनमें से एक हज़रत आयशा के अलावा तमाम ख़वातीन बेवा और तलाक याफ्ता थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हफ्सा से किस तरह निकाह हुआ वो वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि जब मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई तो मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला और उनसे हफ्सा का ज़िक्र किया और उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं उनका निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ। हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं गौर करके जवाब दूंगा। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं कई रातें ठहरा रहा, फिर मेरी मुलाकात हुई हज़रत उस्मान से तो हज़रत उस्मान ने फरमाया मुझे फ़िलहाल निकाह करने पर इत्मीनान नहीं है। फिर मैं हज़रत अबू बकर सदीक़ से मिला और उनसे कहा कि अगर आप चाहें। अबू बकर सदीक़ खामोश हो गए और कोई जवाब ना दिया। मुझे हज़रत अबू बकर सदीक़ की इस सदमहरी से इतना रंज हुआ जितना हज़रत उस्मान गनी के इनकार से नहीं हुआ था। मैं कई रातें ठहरा रहा, इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए हफ्सा के निकाह का पैगाम भेजा। मैंने फ़ौरन हज़रत हफ्सा का निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दिया। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ मुझसे मिले तो कहने लगे शायद तुमको मेरा जवाब न देना नागवार गुजरा होगा। मैंने कहा ऐसा ही है। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया मैंने इस वजह से जवाब नहीं दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका तज़किरा किया था, मेरे इल्म में ये बात थी और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करना चाहता था। हाँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा से निकाह का इरादा ना करते तो मैं ज़रूर इनसे निकाह कर लेता। मुलाहिज़ा फरमाइए कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने किस तरह अपनी बेवा बेटी के निकाह का पैगाम हज़रत उस्मान गनी को दिया और उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ को दिया, जिससे पता चलता है कि बेवा या तलाक याफ्ता के दूसरे निकाह में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। ये पता चला कि लड़की वालों या लड़की के सरप्रस्तों को खुद किसी लड़के या इसके सरप्रस्तों को निकाह का पैगाम देना जायज़ है और ये अमल गैरत और हया के खिलाफ नहीं है। मगर आजकल लड़की वालों की तरफ से खुद किसी को निकाह का पैगाम देना मायूब समझा जाता है, गलत समझा जाता है। ऐसा नहीं है, लड़की वाले खुद भी पैगाम दे सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।